गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर हब। जैसे कि सभी को पता है आज 8 फरवरी है और CLIS का पहला पेपर इट मीन्स BLI 012 कंप्लीट हो चुका है और होप करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर इजी आया है, पेपर में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं थी। हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने ऑलमोस्ट अच्छा डन किया है, मतलब अच्छा पेपर किया है और मेरी उम्मीद है कि आपने भी बहुत अच्छा पेपर किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम दोनों ही लैंग्वेज में हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलूँगा और उसके आंसर के साथ में फिर मैं उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन भी बोलूँगा। तो साथ साथ में पहला क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, फिर हिंदी में होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, फिर हिंदी में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वी ग्रुप थिंक टुगेदर सो दैट दे आर आइजर टू फाइंड। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल डिफरेंट। और यही बात करें हम पहला ऑप्शन हिंदी में, हम चीज़ों को एक साथ रखते हैं ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो सके। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था। क्लासिफिकेशन इज समथिंग दैट वी डू इंडिविजुअली इन लाइफ एंड सीज अराउंड अस। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो बिल्कुल ये सही है। हिंदी में बात करें तो ये है क्वेश्चन, वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम अंतर्बोध से करते हैं और हम अपने आसपास इसके बहुत उदाहरण देखते हैं। तो इसका सही आंसर है। बात करें थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश में, देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम इन यूज इन द वर्ल्ड। तो बिल्कुल ये भी सही है, इट मीन्स ये ट्रू होगा। और बात करें हिंदी में इसकी, तो विश्व में कई प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सही गलत में से आप सही को बिल्कुल लगा सकते हो, सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4, ए इज़ एन एट्रीब्यूट क्वालिटी और प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी विच रिलेटिव सेपरेट इट फ्रॉम ग्रुप। तो इसके रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, करेक्टिसिटीज़। फोर्थ ऑप्शन में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, करेक्टिसिटीज़। बात करें हिंदी में तो एक ऐसा गुण या विशेषता होती हैं जो किसी चीज़ को समूह से जोड़ती हैं या अलग अलग करती हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा विशिष्टता, यानी चौथे में पहला ऑप्शन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी फिफ्थ क्वेश्चन, क्लास नंबर ऑफ ए बुक रिप्रेजेंट इट्स स्पेसिफाई डेज इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो उसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से थर्ड ऑप्शन है सब्जेक्ट, यानी फिफ्थ क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में है इसी का फिफ्थ में, किसी पुस्तक की वर्ग संख्या उसकी विशिष्ट डेज को कृत्रिम भाषा में बताती हैं। इट मीन्स इस पांचवें में तीसरा ऑप्शन विषय। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, वापिस स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स वाला। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी कैटलॉगिंग शेयर ए सिम्बोटिक अमंग्स देम। इनमें से कौन सा ट्रू है या फॉल्स है? तो इसके रिगार्डिंग बिल्कुल सेंटेंस सही है, इट मीन्स ये ट्रू है। बात करें हिंदी में, पुस्तकालय वर्गीकरण और पुस्तकालय पर सूचीकरण के बीच सजीव संबंध होता है। बिल्कुल संबंध होता है, इसलिए सही ऑप्शन है। और गाइस आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपके आसपास के जो भी फ्रेंड हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स सेवन्थ क्वेश्चन में, क्लास नंबर रिप्रेजेंट द डेज ऑफ बुक इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई सब्जेक्ट, स्पेसिफाई सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं, किसी पुस्तक की वर्ग संख्या किसी पुस्तक का डेज कृत्रिम भाषा में बताती हैं। क्या बताती हैं? विशिष्ट विषय। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हेल्प टू द स्पेसिफाई सब्जेक्ट ऑफ ए बुक इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो क्या करती है? इसका ट्रांसलेट करती है, आठवें में बी ऑप्शन। और यही क्वेश्चन हिंदी में आ जाएगा, पुस्तकालय वर्गीकरण किसी पुस्तक की विशिष्ट विषय को कृत्रिम भाषा में डेस करने में मदद करता है, अनुवाद।
इट मीन्स 8वें में दूसरा ऑप्शन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कौन सा नहीं है इनमें से, बाय बुक। बाकी तीनों ऑप्शन लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर आते हैं और चौथा ऑप्शन बाय बुक इसके अंदर नहीं आता है। इसी का हिंदी रूपांतरण है नौ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय वर्गीकरण का कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, पुस्तकें खरीदना। 9th में 4th ऑप्शन दे रखा है। बात करें 10वें क्वेश्चन की, क्लासिफिकेशन ऑफ पर सी इज कॉल्ड नॉलेज क्लासिफिकेशन, तो इसमें किसको बोलते हैं, बुक्स। 10th में पहला ऑप्शन बुक्स। और हिंदी में रूपांतरण है, डैश का वर्गीकरण ज्ञान वर्गीकरण कहलाता है, तो विषय का पुस्तक का वर्गीकरण कहलाता है। 10वें में पहला ऑप्शन यानी पुस्तक आएगा। 11वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नोटेशन इज यूज बाय डीडीसी टू सब्जेक्ट, तो इसके लिए आ जाएगा आपके पास डेसिमल। 11वें में पहला ऑप्शन डेसिमल बिल्कुल करेक्ट है। बात करें हिंदी में, विषय के दर्शाने के लिए डीडीसी में निम्नलिखित में से कौन सा अंकन प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दशमलव, यानी 11वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करें 12वें क्वेश्चन की, ट्रू फॉल्स वाला है, डीडीसी डिवाइस नॉलेज बाय एकेडमी डिसिप्लिनेस ऑफ स्टडी, बिल्कुल ट्रू है, सही बता रहा है, तो इसमें ट्रू आ जाएगा 12वें में ए, इट मीन्स ट्रू। इसी का हिंदी रूपांतरण है, डीडीसी में अध्ययन के अकादमिक अनुशासन के अनुसार ज्ञान का विभाजन किया जाता है, बिल्कुल सही, यानी 12वें में पहला ऑप्शन आ रहा है। बात करें हम 13वें क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है इम्यूनरेटिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड डैश क्लास नंबर, तो इसमें क्या दिया जाएगा, रेडीमेड, यानी पहला ऑप्शन। 13वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें इसी के हिंदी रूपांतरण की, वर्गीकरण की प्रेरणात्मक पद्धति डैश प्रकार की वर्ग संख्या प्रदान करती है, यानी बनी बनाई। 13वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्लेसेस बुक ऑन द सेम सब्जेक्ट इन, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लोज प्रोक्सीमेट्री, यानी 14वें में पहला ऑप्शन राइट है। तो बात कर रहे हैं हम 14वें में हमारे पास आ गया क्लोज प्रोक्सीमेट्री, और इससे पहले हमने पढ़ा था वो बिल्कुल हो गया। इसमें से हम हिंदी का रूपांतरण देखते हैं 14वें क्वेश्चन का, पुस्तकालय वर्गीकरण के एक समान विषय की पुस्तकों को डैश स्थान पर रखा जाता है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन यानी आसपास। 13वें में हिंदी में पहले थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसके लिए आपको रेडीमेड यानी बनी बनाया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, क्लासिफाइड बुक्स इन ए लाइब्रेरी प्रोवाइड ए एन व्यू ऑफ द कलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो इसके लिए आ जाएगा थर्ड ऑप्शन एग्जीक्यूटिव, यानी 15वें में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसी का हिंदी रूपांतरण है, किसी पुस्तकालय में वर्गीकृत पुस्तकें किसी खास विषय पर संग्रह के डैश व्यू को दिखाती हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा विस्तृत, यानी 15वें में तीसरा ऑप्शन। बात करें हम 16वें क्वेश्चन की, अरेंजमेंट करना है, अरेंज द फ्लोइंग स्टेप ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर देना है, तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑर्डर में दे रखा है पहले से ही, असेंटेशन द सब्जेक्ट ऑफ बुक, असेंटेशन द डिसिप्लिन ऑफ द बुक और असाइन द क्लास नंबर, यानी कि 16वें में दूसरा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है, बिल्कुल राइट। बात करें हिंदी रूपांतरण की, पुस्तकालय वर्गीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाए, तो हमारे पास यहाँ दे रखा है 16वें में सेकंड ऑप्शन, पुस्तकों का विषय पता लगाना, पुस्तक का अनुशासन पता लगाना, वर्ग संख्या प्रदान करना, इट में 16वें में दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू क्लासीफाई द बुक इंटरनेट फॉर लाइब्रेरीज, तो कहाँ करते हैं इसमें, सेकंड ऑप्शन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 17वें में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें हम हिंदी रूपांतरण की 17वें क्वेश्चन की,
इंटरनेट फॉर लाइब्रेरी पुस्तक को आप कहाँ वर्गीकृत करेंगे? तो इसमें हमारे पास आ जाएगा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, यानी 17वें में दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। बात करें हम 18वें क्वेश्चन की, जो कि हमारे साथ हैं, डेस रेफर टू लुक एट द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी विदाउट एनी स्पेसिफाइड नीड लाइक विंडो शॉपिंग। तो किस में आ जाएगा ये? ब्राउजिंग। इट मीन्स 18वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी का हिंदी रूपांतरण देखते हैं हम। डेस का अर्थ विंडो शॉपिंग की तरह बिना किसी विशिष्ट आवश्यकता के किसी पुस्तकालय के संग्रह को देखने से होता है, तो ब्राउज करना। 18वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन में। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इज ओवर एक्सपेंडिंग हैंस क्लासिफिकेशन स्कीम नीड रेगुलर डेस। तो इसके लिए 19 में तीसरा ऑप्शन रिवीजन की बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है, यानी 19वें में तीसरा हिंदी रूपांतरण है इसका। विषयों का संसार सदैव बढ़ता रहता है, इसीलिए वर्गीकरण की पद्धति को भी नियमित रूप से किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? संशोधित, यानी 19वें में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं हम 20 क्वेश्चन की। DDC 19 इज इन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम है? इसमें बिल्कुल 4 वॉल्यूम है। और 20वें में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 20वें में थर्ड ऑप्शन। अब हिंदी रूपांतरण देखते हैं। DDC 19 कितने खंडों में है? इट मीन्स थर्ड ऑप्शन सी। कितने खंड है? 4 खंड है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21, इंग्लिश वर्जन में देखते हैं 21 को। DDC यूजफुल फॉर स्कूल लाइब्रेरी एंड स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरी इज नाउ एज एडिशन। तो इसका है एवरेज। 21वें में पहला ऑप्शन, 21वें में पहला ऑप्शन आ रहा है। इसी का हिंदी रूपांतरण चलते हैं। विद्यालय की पुस्तकालयों और छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए उपयोगी DDC को क्या कहा जाता है? लघु संस्करण यानी 21 में पहला ऑप्शन है। बात करते हैं 22 क्वेश्चन। देयर आर डिवीजन इन DDC, कितने डिवीजन से? 10th, यानी 12th। 22 क्वेश्चन में है हमारे पास पहला ऑप्शन यानी 10th। हिंदी रूपांतरण है 22वें क्वेश्चन का। DDC में डिवीजन होते हैं यानी 10, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करें हम 23 क्वेश्चन। यूज ऑफ डेसिमल नंबर इन द नोटेशन ऑफ ए क्लासिफिकेशन स्कीम हेल्प टू 23rd क्वेश्चन में हेल्प टू न्यू सब्जेक्ट। तो इसके लिए डिवाइड आ जाएगा। इट मीन्स 23rd में हमारे पास तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डिवाइड। इसी का हिंदी रूपांतरण है। किसी वर्गीकरण पद्धति के अंकन में दशमलव संख्याओं का प्रयोग करने से नए विषय में मदद मिलती है, तो इसमें आ जाएगा विभाजित करने में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है। मेंटेन द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट ऑफ DDC। मैच करना है इनको, मैच द फॉलोइंग विद द रेस्पेक्ट टू DDC। टेबल 1 दे रखी है, A और B दोनों को मैच करना है, तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है, तो पहला ऑप्शन आप अरेंज कर सकते हो। बात करें हम हिंदी में। DDC के संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। A और B दे रखा है, तो आप इन दोनों को अगर मैच करोगे तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी पहले टेबल A में से फर्स्ट के साथ दूसरी टेबल का फोर्थ, फिर फर्स्ट टेबल के सेकंड के साथ में सेकंड टेबल का फर्स्ट, और फिर फर्स्ट टेबल के थर्ड के साथ में सेकंड टेबल का सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन के साथ में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता है, यानी 24वें में पहला ऑप्शन करेक्ट है। बात करें हम 25 ट्रू और फॉल्स का है। नो मैन मेड क्लासिफिकेशन सिस्टम इज परमानेंट। नो मैन मेड क्लासिफिकेशन सिस्टम इज परमानेंट, बिल्कुल ट्रू, सही ऑप्शन है, यानी 25वें में ट्रू। बात करें हिंदी में इसका। मानव निर्मित कोई भी वर्गीकरण पद्धति संख्या नहीं होती है, बिल्कुल सही, यानी 25वें में पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। ए लाइब्रेरी कैटेलॉग इज ए लिस्ट ऑफ डेज इन ए लाइब्रेरी होल्डिंग, बिल्कुल 26वें में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हिंदी रूपांतरण की। किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय पर सूची डेज की सूची होती है, संग्रह की सूची होती है। 27 क्वेश्चन।
ए कैटेलॉग ऑफ द होल्डिंग ऑफ 2 और मोर लाइब्रेरी इज कार्ड यूनियन कैटेलॉग, यानी 27वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह को परसूची को क्या कहा जाता है? संघीय परसूची। 27वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें हम 28 क्वेश्चन की, तो 28 क्वेश्चन है, ए लाइब्रेरी कैटेलॉग हेल्प टू रिट्राइव डॉक्यूमेंट इन ए लाइब्रेरी बाय दियर ऑथर टाइटल और डेस दे रखा है, तो इट मीन्स इसमें अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। 28 में थर्ड ऑप्शन सब्जेक्ट। और इसी का हिंदी रूपांतरण देखते हैं हम 28 का। पुस्तकालय परसूची पुस्तकालयों को उनके लेखक, शीर्षक या डेस के आधार पर पुनः प्राप्त करने में मदद करती हैं। थर्ड ऑप्शन वीसी बिल्कुल राइट है। बात करें हम 29 क्वेश्चन, तो उसमें सभी को क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, बट जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन या तो डिलीट होगा इसके या मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 29 क्वेश्चन है, ए लाइब्रेरी कैटेलॉग हेल्प टू सेटिस्फाई विद द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसमें कौन कौन सा लॉ सेटिस्फाई करता है? पहला और दूसरा बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है। इसमें 3, 4, 5 लॉ बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। बात करें हिंदी में, इसी की चीज़ को हिंदी में एक बार देख लेते हैं। किसी पर लेख के बारे में बात करते हैं हम 29। पुस्तकालय परसूची पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पूरा करने में सहायता करती हैं? तो बिल्कुल इन चारों ऑप्शन से कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। इसमें 5 लॉ होते हैं, 5 में से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लॉ लाइब्रेरी साइंस को सेटिस्फाई करते हैं। बात करें 30वें क्वेश्चन की, द एंट्री प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए डॉक्यूमेंट इज कार्ड द, क्या बोलते हैं इसको? मेन एंट्री, यानी 30वें में बी सेकंड ऑप्शन। हिंदी में रूपांतरण देखते हैं 30वें का, किसी प्रलेख के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करने वाली प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रमुख। 30वें में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करते हैं 31 क्वेश्चन, ए सिस्टम इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉडी ऑफ द मेन एंट्री इज गिवन इन द एडेड एंट्री इज कार्ड यूनिट कार्ड, यानी 31 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी रूपांतरण चलते हैं। मुख्य प्रविष्टि की बॉडी में दी गई सभी सूचना इतर प्रविष्टि में दिया जाना डेस सिस्टम कहलाता है, तो इसके लिए आ जाएगा पहला यूनिट कार्ड। 31 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें 32 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मेन एंट्री ऑफ ए लाइब्रेरी कैटेलॉग्स, कौन सी नहीं है इनमें से? प्राइस। 32 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी में रूपांतरण है 32 का, पुस्तकालय परसूची की मुख्य प्रविष्टि का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कीमत, यानी 32 पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 33 पे। जब हम 33 क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन है डिक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म इन द हेडिंग ऑफ ए कैटेलॉग एंट्री इज कार्ड। थोड़ा सा पेपर में जो जैसा भेजा गया था स्टूडेंट ने, इसलिए थोड़ा सा तिरछा हो गया है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, बिल्कुल आप पेपर में मैच कर लीजिए। इसमें थर्ड ऑप्शन है 33 क्वेश्चन में ऑर्डरिंग। हिंदी रूपांतरण देखते हैं 33 का, किसी परसूची प्रविष्टि के शीर्षक में शब्दों के क्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए आपके पास है थर्ड ऑप्शन ऑर्डरिंग करना। बात करें 34 क्वेश्चन, इम्प्रिंट इंफॉर्मेशन ए कैटेलॉग एंट्री प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके रिगार्डिंग देते हैं? टाइटल, बिल्कुल 34 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किसी परसूची प्रविष्टि में मुद्रांकन सूचकांक डेस्क के बारे में सूचना प्रदान करती हैं, क्या करती हैं? शीर्षक, यानी 34 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। द कैटेलॉग इन एन ऑटोमेटेड लाइब्रेरी इज कार्ड एन, 35 में है द कैटेलॉग इन एन ऑटोमेटिक लाइब्रेरी इज कार्ड एन ओपेक, यानी कि 35 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी में रूपांतरण देखते हैं
स्वचालित पुस्तकालयों में पर सूची को क्या कहा जाता है? यानी 35 में पहला ऑप्शन OPAC। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल फॉर्म ऑफ ए कैटेलॉग? कौन सा नहीं है? तो डिक्शनरी कैटेलॉग, ये किसका एग्जाम्पल नहीं है? परसूची का नहीं है। 36 में हिंदी की बात करें, निम्न में कौन सा एक परसूची एक भौतिक स्वरूप नहीं है? शब्दकोश परसूची, 36 में पहला ऑप्शन। बात करें 37 क्वेश्चन की, ए डेज एंट्री डायरेक्ट्स ए यूजर फ्रॉम वन हेडिंग टू अदर रिलेटेड हेडिंग, इट मीन 37 में सी आल्सो, यानी 37 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी में बात करें, डेज प्रविष्ट किसी उपभोक्ता को एक शीर्षक से दूसरे संबंधित शीर्ष पर जाने को कहते हैं, सी आल्सो। बात करें हम 37 में सेकंड ऑप्शन हो गया। 38 की, मेन एंट्री इन क्लासिफाइड कैटेलॉग इज अवेलेबल इन द पार्ट, कौन सी में होती है? क्लासिफाइड पार्ट में अवेलेबल होती है। 38 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी रूपांतरण, वर्गीकरण परसूची की मुख्य प्रविष्टि भाग में उपलब्ध होती हैं, तो इसके लिए आप वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है वर्गीकृत में। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, इट मीन्स 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है आपका, क्लास इंडेक्स एंट्रीज आर डिजर्व यूजिंग द, किसके रिगार्डिंग होती है? चेन प्रोसीजर, इट मीन 39 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है 39 का। बात करें हिंदी रूपांतरण की, तो डेज का प्रयोग करके वर्ग अनुक्रमणिका प्रविष्टि को बनाया जाता है, श्रृंखला प्रक्रिया, 39 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें 40वें क्वेश्चन की, डेज इज दैट पार्ट ऑफ द चेन विच डज नॉट रिप्रेजेंट ए क्लास नंबर एंड जनरली एंड एट ए द कनेक्टिंग सिंबल, कौन सा होता है? बिल्कुल इसके रिगार्डिंग आपके पास में आ जाएगा पाल्स लिंक, यानी 40वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करें हम 40वें की हिंदी रूपांतरण की, तो हिंदी रूपांतरण है इसका, श्रृंखला का वह भाग होता है जो किसी वर्ग संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता और सामान्यतः संकेत चिन्ह पर समाप्त होता है, तो इसके लिए आपके पास में पहला ऑप्शन दे रखा है मितीय कड़ी, 40वें में पहला ऑप्शन। बात करें हम 41 क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन, AACR 2R कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, तो कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। AACR 2R में कितने भाग होते हैं? 2। बात करें पार्ट 2, इन AACR 2R रिलीज टू हेडिंग इन यूनिफॉर्म टाइटल एंड, जो टाइटल एंड के साथ में रेफरेंस आता है, 42 में रेफरेंस आ जाएगा। अब हिंदी रूपांतरण भी कर लेते हैं, 41 का करते हैं पहले, बीच में छूट गया था। AACR 2R में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अब 42 का रूपांतरण है हिंदी, AACR 2R में भाग सेकंड का संबंध शीर्षक, एक रूप, संख्या और किस पे? रेफरेंस यानी सामग्री, 42वें में सेकंड ऑप्शन। 43वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 43वां क्वेश्चन है, फॉर लार्ज एंड स्पेशल लाइब्रेरी कैटेलॉग्स डिटेल आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो कौन से में प्रोवाइड करवाती हैं? थर्ड में। 43 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी रूपांतरण, बड़े और विशेष पुस्तकालयों के लिए पर सूचीकरण की जानकारी के विवरण के लिए के अनुसार दिया जाता है, किसके अनुसार? थर्ड सूची के अनुसार हमें पता लगता है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, हेडिंग फॉर मेन एंट्री इन AACR 2R विल बी प्रिंसिपल ऑथर, इफ नॉट इंडिकेट इट विल बी ऑथर इन केस ऑफ बुक रिटन बाय 3 ऑथर, तो ये किसके अंदर होता है? फर्स्ट ऑथर इन केस में आता है, तो 44 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी रूपांतरण की तरफ बढ़ते हैं। AACR 2R में मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक मुख्य लेखक होगा, यदि यह नहीं दिया गया है तो 3 लेखकों द्वारा लिखित पुस्तक के संदर्भ में यह पहला लेखक होगा, 44 में पहला होगा। आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन, फॉर एडिटेड बुक्स एंट्री विल बी मेड अंडर,
किसके अंदर में होती है? सीरीज इन AACR 2R, यानी 45 में आपके पास थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। संपादित पुस्तकों के लिए AS2R में अंतर्गत प्रविष्टि बनाई जाती हैं श्रृंखला। बात करें हम 46, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्रेंस एंड कमिटीज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑथर कॉरपोरेट। 46 में कॉरपोरेट रहेगा। हिंदी में रूपांतरण देखें तो 46 क्वेश्चन यानी 46वां क्वेश्चन, शासन संस्था सम्मेलन और समितियां डेस लेखकों का उदाहरण है, किसका है? कॉरपोरेट का। आगे बढ़ते हैं हम 47 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू CCC फिलिंग रूल अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर में देना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट, रोमन। तो इसमें है पहला ऑप्शन, पहले आएगा फुल स्टॉप, फिर आएगा कॉमा, फिर आएगा ब्रैकेट, फिर आएगा रोमन। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है इसमें। बात करें हम 47 क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन की रिगार्डिंग देखते हैं। तो इसके ऑप्शन है CC फाइलिंग नियम के अनुसार लिखने को बढ़ते क्रम में लिखो। तो इसमें फाइलिंग सिस्टम दे नहीं रखा, तो आप इसका क्या करोगे? इंग्लिश वर्जन देखोगे। पहला बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में दे रखा है, पहले पूर्ण विराम, फिर अर्ध विराम, फिर कोष्ठक, फिर रोमन शब्द आएगा, यानी चारों क्रम में दे रखे हैं। इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें 47 का। बात करें 48 क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गलत हैं या सही हैं। टेक्स्ट बुक इन ए लाइब्रेरी आर कीप्ड जनरली इन ओपन एक्सेस, बिल्कुल ट्रू। हिंदी वर्जन है 48 का, पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तक को सामान्यतः मुक्त अभिगमन में रखा जाता है, सही। तो ये हमारा 48 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और बोल दूं, 47 क्वेश्चन में हिंदी में आपको ऑप्शन सही नहीं दे रखा है, तो एक बार ऑप्शन बिल्कुल चेक कर लें। बात करते हैं 49 क्वेश्चन, अरेंजिंग द कलेक्शन इन ए लाइब्रेरी इन डिफरेंट सीक्वेंस एज पर द नीड ऑफ द यूजर इज कॉल्ड अरेंजमेंट। तो किसके अकॉर्डिंग होता है? पैरेलल ऑर्डर, यानी 49 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी वर्जन है 49 में, किसी पुस्तकालय के संग्रह को उपयोगिता की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग क्रम में लगाने को व्यवस्थापन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? समांतर क्रम। 49 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन 50वां, स्टेट ट्रू और फॉल्स, डिक्शनरी कैटलॉग इज बायपार्टेड। बायपार्टेड होती है या नहीं होती? तो ये बायपार्टेड नहीं होती है, फॉल्स हैं 50वें में। हिंदी वर्जन है शब्दकोश पर सूची विभागीय होती हैं, गलत। इट मीन्स 50वें में सेकंड ऑप्शन होता है। तो बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपके सामने दे दिए हैं और होप करता हूँ इसमें से मोस्ट ऑफ 99% तो हमने पूरी कोशिश करी है कि एग्जैक्ट आंसर दे सके आपको। फिर भी अगर छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो उसके लिए क्षमा करें, और अनुरोध करता हूँ लास्ट में कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखें। फिर वापस मिलते हैं कल नेक्स्ट पेपर के साथ में, एक आंसर की के साथ में। आपको जो भी डाउट हैं आप मुझे व्हाट्सअप करो या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि आपको क्या दिक्कतें हैं या फिर कैसा लगा वीडियो के रिगार्डिंग में, बिल्कुल आप बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।